कोई बात नहीं, पता लग जाए। बहरहाल ये cot थीटा का मान दिया है 7 थीटा, ठीक है। अब एक चीज और समझिए, अगर कोई त्रिकोणमितीय राशि है sin थीटा प्लस sin थीटा तो एक त्रिकोणमितीय राशि, इन दो को अगर जोड़ते हैं तो इसे आप एक x की तरह मान के चलो, sin थीटा sin थीटा जोड़ेंगे तो आ जाएगा sin थीटा। लेकिन अगर sin थीटा गुणा sin थीटा होगा तो लिखा होगा sin थीटा डॉट sin थीटा। पहली बात, गुणा का निशान इसमें क्रॉस करके नहीं लगा, डॉट का मतलब गुणा। दूसरी चीज, अब sin थीटा sin थीटा गुणा करना है तो हम नियम अनुसार तो sin थीटा स्क्वायर लिखना चाहिए, कायदे में लिखना चाहिए इसको, जो कायदा कहता है, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम इसको जब लिखते हैं तो त्रिकोणमितीय जो अनुपात है, थीटा का वर्ग का मतलब है कि आपने थीटा पे वर्क किया है, जबकि वर्क करना है हमें sin थीटा पे। तो या तो हर बार हम इसको इस तरह से लिखें sin थीटा, फिर ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट का खर्चा करें, हर बार जितनी बार त्रिकोणमितीय राशि लिखोगे ब्रैकेट लगाओ, उसको वर्ग लिखो, कोई भी घात लगानी, 3 लगानी, 4 लगानी। उसके अलावा हमारे पास जो व्यवस्था बनाई गई वो ये बनाया गया कि मैं त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लिखो sin और इसी पे घात लगा दो, तो ये मान लिया जाएगा कि sin थीटा का वर्ग, हमारे ब्रैकेट बच जाएंगे। तो ये cot स्क्वायर थीटा का मतलब है, cos की घात 2 थीटा का मतलब है, किसका वर्ग है ये? cot थीटा, sin थीटा का नहीं, ठीक है। cot स्क्वायर थीटा का मतलब है, इसका मतलब है कि ब्रैकेट में लिखो cot थीटा और इसका मतलब है वर्ग। अब हम आगे से अपने मन में ये मान के चला करेंगे कि cot स्क्वायर थीटा का मतलब है cot थीटा का वर्ग और sin स्क्वायर थीटा का मतलब है sin थीटा का वर्ग। अब क्योंकि थीटा है और त्रिकोणमितीय अनुपात है तो बिना समकोण त्रिभुज ये तो कुछ भी संभव नहीं, और थीटा दिया है तो एक कोण थीटा हो गई, और थीटा के सामने कौन होता है? मतलब ये 90 डिग्री, और 90 के सामने और तीसरा कौन बचा? और इनका लंब को हम कण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? लंब को क्या कहते हैं? इस के जो है इस पूरी भुजा की लंबाई है, किसी बिंदु का नाम नहीं, इस रेखाखंड का नाम नहीं, के जो है पूरे की लंबाई है। तो जब जब हमें इस पूरे की लंबाई की बात करनी होगी वहाँ पे कितना लिख देंगे? के क्या है? एक लंबाई है। लंबाई कितनी हमें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं पता। जब किसी को नहीं पता उसी के लिए तो गणित में चर राशियाँ बनी है। जब कुछ नहीं पता तो क्या मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। जब कुछ नहीं, किसी का नाम कुछ नहीं तो क्या कह दिया? एक्स। और आप लोग कैसे मानते हो किसी का नाम? ओए अबे ऐसे तो मानते हो, है ना? आपका भी अपना मैथमेटिक्स है, ठीक। लेकिन मैथमेटिक्स में ओए अबे की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ पे क्या कहते हैं? एक्स वाई, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कह दिया के, यहाँ कह दिया इसको ए। अब क्योंकि के तो कह नहीं सकते ना, के इसको कह दिया। अब इसको के ही क्यों कहा? क्योंकि ये कर्ण है। कर्ण कहाँ से शुरू हो रहा है? के से, इसलिए के कह दिया। पर्ण होता बी से होता, तर्ण होता तो डी से होता, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें। तो cot थीटा 7/8 है। अब ये डिब्बा कहाँ आएगा? तो हमने कहा था इसको रख लो लाल बेटे का, ये था क्या क्रम था? त्रिकोणमितीय अनुपात tan थीटा इस तरह से। तो cot थीटा कितना है? आधार बटे, क्योंकि साइन और cos जो है वो भुजाओं का अनुपात है। कौन सी भुजाओं का अनुपात है उसे याद रखने के लिए ये वाला तरीका। cot थीटा क्या? आधार बटे। ज्यादा दिमाग तो नहीं लग रहा? दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, उतना ही लगाना है जितने दिमाग की आवश्यकता इस प्रश्न को समझने में। बेटा खड़े हो जाओ। तुम्हारा मन यहाँ वहाँ विचरण कर रहा है। क्या कर रहा है? विचरण। तुम्हारा मन है वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। उसे क्या करना है तुम्हें? कांस्टेंट। क्या करना है? कांस्टेंट के कितने मान होते हैं? और तुम्हारे मन के कितने मान है इस समय? बहुत सारे। दिवाली भी उसका मान है, दिवाली उसका मान है, बाहर पेड़ भी है, नल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे मन का मान है। उस मन को समझाओ और उसको कांस्टेंट करके इधर ले आओ। समझ में आ गई बात? दोबारा नहीं समझाना पड़ा अच्छी बात। तो अब ए का मान कितना हो जाएगा? एल का मान 8। इसके बाद क्या लगता है? जो दो भुजाएं पता लगे? पाइथागोरस। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? तुरंत हम लगा देते हैं
पाइथागोरस। पाइथागोरस फिर में कहती है कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग है। लंब कितना है? आधार कितना है? 8 के वर्ग का मतलब 8 की 2 बार गुणा। 8 की 2 बार गुणा का मतलब ये नहीं कि 8 दूनी 16। 8 की 2 बार गुणा का मतलब है 8 गुणा 8। और 7 के वर्ग का मतलब कितना आ गया? 100। इसका मान आया ये कण के वर्ग। और हमें किसका मान चाहिए? कण के वर्ग का तो चाहिए। ऊपर घटाने के लिए क्या करते हैं? अंडर रूट। दोनों ओर अंडर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। और वर्गमूल है दुश्मन किसका? वर्ग। दोनों की लड़ाई होंगे, दोनों ही गायब हो जाते हैं। बचा ये, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है तो किसी ने इसका अधिकार कर लिया, ये आ गया वर्गमूल 1 1। नहीं हट सकता, नहीं हट सकता। ठीक है। अब हमारे पास कण का भी मान आ गया। कण का मान कितना है? आधार का मान कितना है? लंब का मान कितना है? ये हमने चित्र में ही सब कुछ लिख लिया ताकि अब हमें इधर उधर ना देखना पड़े, चित्र में ही हम देखें। समझ आ गया? क्योंकि कण, आधार और लंब तो समकोण त्रिभुज में आते हैं। अब आपको ये कहा जाए ये हमें अपने पास से ही बनाना पड़ता है। त्रिकोणमिति की शुरुआत ही समकोण त्रिभुज से होती है। ठीक है। अब हम मान निकालना पहले वाले का। इसका क्या है? 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। तो हमें साइन और कॉस के मान चाहिए। क्या करें? पहले साइन थीटा का मान निकालो। साइन थीटा होता कितना है? दिमाग में रखिए, लंब बटेगा। थीटा बता रहा है लंब कौन है? थीटा के सामने कौन है? ये कितना है? 8। और कण कितना है? और cos थीटा कितना होगा? कितना होगा? सब निकाल सकते हैं, हमें जरूरत खाली दो की, क्योंकि हमारे सवाल में केवल साइन और cos का ही प्रयोग हुआ है। समझ में आ गई बात? कैसे निकालते हैं? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कण। लंब है 8 और कण है एक लाइन और बढ़ा लो, मैं लिख लूँ, इतनी जरूरत नहीं है। साइन थीटा लंब बटे कण होता है और cos थीटा आधार। ठीक। तो इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं। a प्लस बी a माइनस बी कितना होगा? ठीक है। और a प्लस बी a माइनस बी साइन का वर्ग माइनस कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस, इसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भाग कर रहा है कौन? यही तो है इसका मतलब, ये कुछ और है। और हमने आपको बताया कि किसी भी त्रिकोणमितीय राशि का जब वर्ग हो रहा होता है उसका मतलब वो पूरी त्रिकोणमितीय राशि, त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है कि ये किसका वर्ग है? साइन थीटा। याद रहेगी ये बात, क्योंकि साइन अपने आप में कुछ है नहीं। साइन का वर्ग करो, थीटा का वर्ग करोगे वो भी तर्कसंगत नहीं है। थीटा थोड़ी ना कुछ है। जब साइन थीटा पूरा मिलता है तब वो लंब और कण का अनुपात बनता है। तो जो साइन स्क्वायर थीटा हम जो लिखते हैं त्रिकोणमिति में इस तरह से, तो इसका मतलब ये पूरे साइन थीटा का क्या है? वर्ग। अब आगे से हम इसे दिमाग में डाल के चलें। समझा के बात? तो 1 माइनस साइन थीटा का वर्ग वो भाग करेगा 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना? और cos थीटा का मान? तो 1 माइनस 8 का वर्ग 64 और ये इसको भाग कर रहा है 1 माइनस 7 का वर्ग कितना हुआ? 49। वर्ग से वर्गमूल करके कितना हो गया? यहाँ ले लो आंसर 113। ठीक है। ऐसे मेरा क्या तरीका होता है कि इधर आपकी पूर्ण संख्या है और इधर आपने एक अंश और भाग दोनों है, आपने हर को लिया एलसीएम के रूप में, तो क्या होगा? ये वाली राशि इसको गुणा करेगा। ये तो नियम है भाई, आपने पढ़ा होगा 2 से ही 3/5। इसका क्या मतलब है? 2 गुणा 5 प्लस 3/5। और 2 से ही 3/5 का अस्तित्व तब आया जब 2 प्लस
3/5 से हमारा सामने हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ पहुँचोगे, देखो क्या हो रहा है, पूरा 5 जो है वो ऐसे बन जा रहा है, फिर 5 की पूर्ण संख्या से गुणा हो रही है और उसमें उसका अंश जुड़ेगा, घटेगा तो घट जाएगा, जुड़ेगा तो जुड़ जाएगा। तो हमें इसे हल करना है। हमने 113 लिखा पूरे बटे में, 113 गुणा इससे करो, कितना हुआ 1 गुणा 113 जो भी, यहाँ भी एक क्रिया 113 1 गुणा 113 माइनस प्लस होता तो प्लस लगा दे। आगे दिमाग में बात बदल गई है। 113 की 1 से गुणा करो और यहाँ 113 की 1 से गुणा करें, घटाओ जरा, 13 में से 4 और 10 में से 4/113, ये कितना आ गया 13 4 और 6, ये आ गया आपका 49/113। भाग को गुणा में बदल दो, ये इससे कट गया, कितना आ गया 1 से निकल आया मन, इसका निकल आया मन 1 माइनस कोई समस्या? ये वाला स्टेप समझ आ गया कि हमने इसको ये को लिख दिया, क्योंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी होता है a का मान 1 कर रहा है, एक बार दूसरी संख्या जुड़ रही है और एक बार कट रही है, उसको हमारे पास लिखने का तरीका है पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग। क्लियर हुई बात? अबे समझ में आ रहा है? चलो अब दूसरा, इसका मान निकालना है, cot थीटा का मतलब तो cot थीटा का वर्ग है, क्यों? cot थीटा का मान कितना था 7/8 दे रखा है, क्यों निकालेंगे, मान लगा लो कितना 7/8, क्योंकि cot थीटा का मान है 7/8 और 7 का वर्ग होता है 7 7 49, 8 का होता है। कोई मुश्किल मुश्किल सवाल है इसमें जो सही में मुश्किल है? अब देखो नवा सवाल, 8वां सवाल तो बिल्कुल ऐसे ही है। 8वें में दिया है 3 cot a बराबर 4, तो आप cot a का मान निकालो कितना आ गया, एक त्रिभुज बना लोगे, इसका एक कोण a लिख दोगे, ये हो गया a, ये हो गया लंब, और cot कितना होता है आधार होता है लंब, 4 हो जाते हैं, तो ये 4 हो गया, आधार 4 हो गया, ये 3 हो गया, ये 5। अब एक LHS लोगे, उसमें मान रख दोगे tan a का, RHS लोगे cos और sin a का मान रख दोगे निकाल के, दोनों को हल कर लोगे, हल करके दोनों बराबर आ गए तो कह दो सत्य है, और नहीं आए तो कह दोगे असत्य है। ये अलग है सवाल। इसने कहा त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यानी एक त्रिभुज है हमारे पास, ये है A B C, इसका कोण भी कैसा है और tan A बराबर 1/√3 है, इसे A लिख दो, इसे C, तो दिया है हमें tan A बराबर 1/√3, ये हमें तो कुछ नहीं करना, tan होता कितना है, tan होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार बराबर 1/√3, A के लिए लंब ये होगा। अब इसमें मैं लंब और आधार लिखूंगा नहीं, क्योंकि इसमें दोनों कोणों का प्रयोग हुआ है, इसका भी हुआ है और तो क्या मालूम कौन लंब है कौन आधार है। इस स्थिति में हम KL के लेके नहीं कर सकते, क्योंकि KL तो तभी ले सकते हैं जब हम एक ही कोण पे काम करते हैं, और जो हमें दोनों कोणों पे काम करना है, A पर भी और C पर भी, तो A के लिए ये लंब होगा और C के लिए ये लंब होगा। उसमें फिर हमें भुजाओं के नाम लिखने हैं। भुजाओं के नाम कैसे लिखे जाते हैं, जो भुजा है उसके दोनों अंत बिंदुओं को लिख दो। तो लंब कौन हो गया, A कोण के लिए लंब कौन हुआ BC, और आधार कौन हुआ बराबर 1/√3। अब लगा देंगे क्या
पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो 90 के सामने ये कर्ण है, 90 के सामने ये कर्ण हुआ ना, AC का वर्ग बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग। दो भुजाएं कौन सी बची? BC और तो BC का वर्ग प्लस AB, ये भुजा है BC, जिसको हमने L और A लिख के काम चला लिया। अब नहीं चलेगा, अब हमें भुजाओं के नाम लिखने पड़ेंगे। अब ये BC का मान कितना आ गया इससे, और AB का मान मैं इसमें लैम्डा भी ले सकता हूँ लेकिन लूंगा नहीं, ऐसे आंसर नहीं आता। ये कौन सी प्रमेय है? तो AC हुआ आपका, AC तो पता ही नहीं, BC कितना हुआ? 1 और AB कितना हुआ? 1 + 3 कितना हुआ? 4। और वर्ग इधर ले जाओ, क्या बन जाएगा? 2। और 4 का वर्गमूल होता है 4 ठीक। ये सीधी। अब खाली भुजाओं का मान ले दो, ये थोड़ी बदलेंगे, ये 2 है, BC कितना है? 1, और ये कितना है? खाली नाम बदलेगा इनका, इसके लिए ये लंब हो जाएगा, इसके लिए ये, लेकिन इनके जो लंबाई है वो भी बदल जाएगी। कोणों के हिसाब से हम इनका लंब और आधार जो है वो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं है। एक सवाल में एक ही समकोण त्रिभुज काम करता है, तो आपके दिमाग में ये आ भी सकता है कि जब sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है तो लंब तो हर सवाल में बदल जाता है, बात सही है। लेकिन एक सवाल में समकोण त्रिभुज का एक ही प्रयोग हो रहा है, इस सवाल में लंब हमेशा यही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना है sin A cos C cos A sin C। तो पहले तो हमें sin क्या निकालना है? sin A cos C प्लस cos A डायरेक्ट मान ली। sin A का मान कितना आएगा? पहले sin का मान बताओ, sin थीटा कितना होता है? sin थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो जब sin A कहेंगे तो A के हिसाब से लंब लिया जाएगा। कितना A के हिसाब से लंब? लंब एक कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं है। cos कितना होता है? आधार बटे कर्ण। अभी कह रहे हैं cos C, तो C आ जाओ, cos C ये है, C के लिए ये लंब होगा तो आधार कौन होगा? है ना, तो cos होता है आधार बटे कर्ण, तो C कोण के लिए आधार कौन होगा? A बटे कर्ण। cos A के लिए आधार कितना होगा? √3। भाई cos अब कौन सा आ जाए? cos A के लिए तो ये लंब होगा, 90 के सामने कर्ण, आधार कौन होगा? और cos होता कितना है? आधार बटे कर्ण। दिमाग में रखना है डिब्बे से देख के। तो आधार कितना हुआ? वर्गमूल 3। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चाहे आप किसी को भी कोण, कोई भी कोण ले लो, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कंफ्यूजन किसमें होता है? आधार और लंब। तुम्हें समझ आ रहा है? तुम्हारे मुंह से आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही बेटा, एक्टिव रहो थोड़े से। अच्छे बाल बना रखे हैं तुमने, प्रदर्शन करोगे, तुम्हारा दिमाग भी इतनी अच्छा है। साइन सी का मान बताओ जरा, खड़े होकर फटाफट, कोई नहीं बोलेगा। हाँ बताओ, साइन सी कितना होगा? घबराओ मत बिल्कुल, आराम से बताओ कितना है साइन? साइन थीटा कितना होता है? लंब बटे कर्ण। अब जब साइन सी निकालेंगे तो साइन सी भी लंब बटे कर्ण होगा। अब इस त्रिभुज में सी कौन है? ये है। सी के लिए लंब कौन है? कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण के तो लंब कौन हुआ इसमें? √3 बटे कर्ण। कर्ण 90 के सामने होता है, उसको कोई परिवर्तन नहीं होता, बटे। क्यों नहीं बता पाए? ध्यान नहीं था, क्योंकि हमारा ध्यान इधर था ही नहीं, ठीक है। इधर उधर आंखों में चुराया बिल्कुल। जब बोर्ड की तरफ देखोगे एक चीज समझ में आएगी, फिर बाकी चीजों की चैन बन जाएगी। तुम्हें बस ये देखना है, बगुला होता है, बगुला देखा है? बगुला जब किसी पत्थर पे नदी में बैठता है तो वो नदी में देखता रहता है, मछली जाती रहती है, जाती रहती है, जाती रहती है। बैठा हुआ वो 1 घंटे तक, वो एक ही बार जो है चौंच मारता है, उसमें वो मछली आ जाती है। ऐसे मगरमच्छ होता है, हजार जानवर उसके आगे पीछे निकल जाए, वो हमला करेगा तो एक बार ही हमला करेगा और तुरंत एक बार में उसको पकड़ लेगा। आपको घात लगानी है, क्या लगानी है? ये वाली घात नहीं, घात समझते हो?
ध्यान लगा के बैठना है। मुझे एक चीज़ समझ में आ जाए, बाकी तो मैं सब समझ लूँ। अब तुम ध्यान ही नहीं लगाओगे तो तुम कैसे समझ पाओगे? काक चेष्टा बहु ध्यान हम सुना है, कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसा ध्यान। ठीक है बेटा, अभी इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले तो कौवे जैसी चेष्टा और बगुले जैसे ध्यान के ऊपर ध्यान। ठीक, बैठ जाओ। कितना होगा भाई? एक ही कम, एक 4 वर्गमूल 3 गुणा करो 3। अब तो दोनों के नीचे 4 आ रहा है। इसका नियम तो ये है कि यहाँ लिख दो और जो ऊपर लिखा है उसे ऐसे लिख दो। कितना होगा? 4 से 4 ये आपका आंसर है। साइन है cos प्लस cos a sin c बराबर। दूसरा पार्ट आप खुद करिए, फटाफट करिए। ये बहुत जल्दी।